सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि हमारी राम कथा समाप्ति की तरफ अग्रसर है। यह हमारी राम कथा 9वीं के दिन अर्थात नवरात्रों में 9वीं जो कि अंतिम नवरात्रा होता है उस दिन से शुरू हुई थी। उस दिन से हमने जो है राम जी के जीवन पर उनके चरित्रों से अवगत होना शुरू किया था और चलते चलते हमारे जो 10 भाग थे इस राम कथा के, उनके सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा काफी विस्तार पूर्वक जाना। उसी से संबंधित आज हम 11वां पार्ट लंका विजय को जानेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सभी के सवालों के जवाब, और उम्मीद करते हैं कि इसी के अंदर आज आपको मिल जाएंगे और काफी उम्मीदों के साथ में जवाब भी मिले हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल भी चुके हैं और बाकी जिसके भी रहते हैं वो उम्मीद करते हैं कि कथा में ही मिल जाएं, वरना आप अलग से हमें कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। आपके सवालों के अवश्य जवाब दे जाएंगे। और उससे पहले आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि अब तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अन्य वीडियो भी आप तक जल्द ही पहुंच पाए और अन्य लोगों के पास में इसे शेयर भी करें जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, ताकि अन्य लोग भी इस राम कथा का और अपने सवालों का जवाब जल्द से जल्द प्राप्त कर पाएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, उपयोगी लगे तो इसे लाइक अवश्य करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब तक किसी कार्य पर प्रतिक्रिया नहीं होती है तो उस कार्य में मजा नहीं आता है, ना उस कार्य को करने की रुचि होती है। ठीक वैसे ही आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट करने से हम जैसों का जो जोश है वो और भी बढ़ जाता है और हम पूरी लगन और तहे दिल से इसमें कार्य करने लगते हैं। तो जैसा कि हमने जाना था, लंका विजय का आज का हमारा टॉपिक है। उससे पहले थोड़ा पिछले वाली कड़ी से आज की कड़ी को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें लंका में हनुमान का टॉपिक था। उसमें हमने जाना था कि हनुमान जी ने किस प्रकार से लंका में प्रवेश किया, वहां पर उन्होंने कितना कुछ जो तहस नहस किया, रावण जी की जो लंका थी उसको जला डाला, राक्षसों को काफी जो है मजा चखाया, सीता मैया से भेंट की, उनसे काफी अनुग्रह किया, उनका सारा हालचाल श्री राम जी को कह सुनाया, उनको जो है युद्ध के लिए तैयार करने का आग्रह किया। सभी ने अपनी रीतियां बनाई और सबका लक्ष्य जो है एक ही निश्चित कर लिया गया, दिशा भी एक निश्चित हो गई। वो क्या थी? दक्षिण दिशा थी। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना का विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर सबकी भूमिकाएं जो है निर्धारित कर दी गई थी, सभी को अपनी भूमिका बता दी गई थी। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील को जो सबसे आगे रखा गया था, इसका कारण भी हमने कल आपको बता दिया था। जिसको भी पता नहीं है वो हमारे पार्ट नंबर 10 में लंका में हनुमान वाली वीडियो एक बार दोबारा से देख सकता है, चैनल पर उपलब्ध है। उसके बाद में जो उनके सामने चुनौती का रूप धारण किए हुए समुद्र था, उस पर भी काफी चर्चा हुई। उसे कैसे पार करेंगे? सेना का हर वानर हनुमान नहीं हो सकता था जो कि हवा के सहारे उस चुनौती को पार कर पाए। इसलिए इस टॉपिक पर, इस चुनौती पर जो देर रात तक चर्चा बनी रही और आखिर में फैसला कुछ अलग ही निकल कर आया, वह आज हम जानते हैं। तो अब देखते हैं कि लंका की विजय श्री राम जी किस प्रकार से करते हैं।
लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रही। सभी तैयार थे, तत्पर थे, सभी उद्यत थे। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया था, युद्ध के बारे में सारा अवगत करवा दिया था। सुग्रीव जी ने कहा, युद्ध भयानक होगा, डरावना भी हो सकता है। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। जो दुर्बल है वह यहीं पर रुक जाए, जो निडर है वो भी यहीं पे, अर्थात जो डरपोक है समझ आएंगे, जो डरपोक है वो भी यहीं पे रुक जाए। वानर सेना को युद्ध के नियम बता दिए गए थे, रक्षा और आक्रमण के तरीके उनको समझा दिए गए थे। सेना किष्किंधा से दहाड़ती गरजती किलकारियां भरती हुई रवाना हुई। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार से आवाज जो से आकाश जो सारा गूंज उठा, कांप उठा। लाखों वानर थे, चारों ओर से कोलाहल मचा हुआ था। वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते चले जा रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे। सुग्रीव के पीछे सुग्रीव के सेनापति जावंत और हनुमान जी सबसे पीछे थे। यह सेना की रणनीति का एक हिस्सा था। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा अपना जमाया। वही पर्वत जहां से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, समुद्र के जो कि पास ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया, तंबू लगाए गए, पताकाएं हवा में लहरा रही थी। उधर लंका में खलबली मची हुई थी, राक्षसों में बेचैनी थी, उनके मन में डर घर कर गया था। वो अपना जमावड़ा लेकर बैठ गया था। राम की शक्ति को लेकर उनमें काफी जो है चिंता का विषय देखने को मिल रहा था। जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। इसी प्रकार जो है पूरे नगर में चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन रावण इन सब से अनजान था, अनभिज्ञ था। उसे कौन बताता, किसी में इतना साहस नहीं था। यहाँ पे वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार वाली कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है कि कौन रावण को जाकर ये बताए कि इसी तरह की जो चर्चा उनकी प्रजा के बीच चल रही है वो कितना भयानक होगा। ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी। नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताशा सेना युद्ध नहीं कर सकती, उनकी पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए, उसे सही स्थिति बताने समझाने राम से युद्ध न किया जाए। उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। रावण ने विभीषण की बात नहीं सुनी, उन्हें अपने कमरे से निकाल दिया। क्रोध में वह स्वयं भी उठकर चल पड़ा। सभा कक्ष की ओर उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थी। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे, बोलते रहे, सीता आपके गले में बंदा सांप है, वह आपको डस लेगा, इसे छोटी बात मत समझिए। लंकाधिराज ये संकट का महाविनाश के समय का संकेत है। मैं अब भी कहता हूं, सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। तुम मेरे भाई नहीं, शत्रु हो, दुश्मन हो, मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो। रावण का क्रोध भड़क उठा। निकल जाओ यहां से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया। विभीषण पीछे थे, दोनों के रास्ते अलग हो गए। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए। 4 सहायकों के साथ उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मची। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानरराज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई सुग्रीव हूँ। मैं राम के शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुंचा दें। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था,
विश्वास था, शब्दों में षड्यंत्र नहीं था, कातरता थी, याचना थी। सुग्रीव को उसकी बात पर फिर भरोसा नहीं हुआ। मेरा नाम विभीषण है, रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है। मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया। मैं प्राण बचाकर भाग आया हूँ। एक बार राम से मिलवा दें, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका अब भी थी। अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से नजर से देख रहे थे। राम ने बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी निराश नहीं करता, यह मेरी नीति है। विभीषण को आदर से अंदर लाइए। विभीषण राम के पास पहुंचे। राम ने उनका सत्कार किया, स्वागत किया और लंका का समाचार पूछा। जल्द ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी। रावण और उनके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया। कहा, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की जरूरत है। विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है। राम ने इस प्रकार सुने वचन देते हुए कहा। राम की सेना के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। वो क्या? वही समुद्र विशाल का अथाह रूप धारण किए, बड़ी चुनौती, विकराल रूप धारण किए समुद्र। उससे कैसे पार करें? राम ने समुद्र से विनती की। 3 दिन बैठे रहे कि समुद्र रास्ता दे दे। वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सलाह दी, आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वह पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। नल ने अगले ही दिन राम काम शुरू कर दिया। पुल बनने लगा। वानर कंकड़, पत्थर, शिलाएं लाते रहे। नल पुल बनाते रहे। 5 दिन में पुल बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर भाई जैसे संविधान का समय निश्चित है कि संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। उसी तरह से यहाँ पर भी ये प्रश्न जो है एक अहम भूमिका निभा रहा है कि समुद्र को पर जो कि भारत और लंका को जोड़ता है, उस पुल को बनाने में कितना समय लगा था, तो कितने समय में बनकर तैयार हो गया था वो? 5 दिन में। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता था, उसका घमंड चूर करता हुआ। सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए। पीछे पीछे वानर सेना का अगला शिविर दूसरे तट पर बना। असंभव! रावण क्रोध से चीख उठा, समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? इस समाचार से रावण को आश्चर्य हुआ, भय भी, डर भी लगा, लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उसे डिगा नहीं। उसने आदेश दे दिया, सेना को तैयार किया जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा है। अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थी, उनका आमना सामना होना शेष था। आक्रमण की तैयारी हो चुकी थी, रणनीति बन चुकी थी। पहले आक्रमण की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया था। लंका के 4 द्वार थे, चारों तरफ आक्रमण होना था। हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने पर्वत पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया। लंका के वैभव से वे भी हैरान थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारों तरफ से घेर लिया जाए। वानर सेना जय जयकार करती चल पड़ी। इस बीच राम ने अंगद को बुलाया, कहा, तुम लंका जाओ, मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत निश्चित है। अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण ने नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वान से बचकर राम के पास पहुंचे।
कहा रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वह हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है, युद्ध चाहता है, अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे, राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, चित्कार कर रहे थे। रावण के जय घोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। भयानक युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर था। हाथियों की चिंगाड़ थी, घोड़ों की हिनहिनाहट थी, रथों की सरसराहट थी, कोलाहल था। रथ हवा से बातें कर रहे थे, तलवारें खींच गई थी, बाणों से आसमान भर गया था, भाले उड़ रहे थे। दोनों ओर के कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। धरती लाल हो गई थी। अक्ष विक्षत शव बिखरे थे। कर्राते घायलों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। शाम होने को थी। मेघनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। मेघनाद ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया। राक्षस उत्साह से आगे बढ़े। मेघनाद की नजर राम लक्ष्मण पर पड़ी। वह छिपकर युद्ध करता था, मायावी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे। दोनों भाई मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद ने समझा काम हो गया। उसने दोनों भाइयों को मैच समझ लिया। वह मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ा। रावण को इसकी सूचना देने रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्रित हो गए। वे चिंतित थे। अशुभ की आशंका से विभीषण ने दोनों का उपचार किया। उनकी मूर्छा टूटी। वे खड़े हुए तो वानर दल खुशी ध्वनि करने लगे। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार रावण की सेना के महाबली एक एक कर मारे जा रहे थे। द्रुमाक्ष का भी मारा गया था। वज्र दृष्ट धरती पर गिर पड़ा। अंकंपन कुचल भर मर गया, पर हस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया था। रावण को इसकी सूचनाएं मिलती रही। वह घबरा गया। वह हड़बड़ाकर उठा और स्वयं कमान संभाल ली। पहली मुठभेड़ में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया और लज्जित होकर लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उससे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। वह मां बाली था, 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया। उससे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। वे उसे रोकने में सक्षम नहीं थे। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण यह युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा। फिर दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया, अर्थात वो मारा गया सदा के लिए। रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे भारी गर्व था। वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है, वह और उसकी लंका अनाथ हो गई है। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया। मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? मुझे युद्ध की अनुमति दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र को भी हरा दिया था और इंद्रजीत कहलाया था। उसके बाणों में कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी। एक चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास होता ध्वस्त हो जाता। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से हैरान थे, चमत्कृत थे। उसके मन में निराशा बैठी जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निराशा अचूक था। उनका जो निशाना था वो कभी चूक नहीं सकता था। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते।
अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा, वह घायल हो गया और झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाथ पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाथ महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता थी, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था। मेघनाथ महल में ही मारा गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, रोने लगा, बेहोश हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ लंका अनाथ हो गई। अब उसका कोई सहारा नहीं है। अब मैं स्वयं युद्ध करूंगा, इस प्रकार वो संकल्प लेता है। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में जलती हुई मसाले थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जला दिया। मार काट मच गई। जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन हुआ, परजंग हुआ, युपाक्ष हुआ, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवतांग और त्रिशिरा को मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरातक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई चारा नहीं था, कोई अन्य विकल्प नहीं था। युद्ध नाद हुआ। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला। फुफकारते हुए फन कुचले सांप की तरह वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे बढ़े, धनुष बांध लिए, रावण के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम उनके सामने रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात था। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण नहीं बीच में आ गए तो उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण बेहोश हो गए, अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने यह देख लिया। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी और कहा, हे रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की जीत होगी, विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुसेन को बुलाया गया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे खून का बहाव बंद किया गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वह सिंह की भांति, शेर की भांति रावण पर टूट पड़े। राम रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कंपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा रुक गई थी। सूरज बादलों में के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह क्रोध रही थी। गड़गड़ाहट थे थर्रार देने वाली थी। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भर भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्षों के योद्धा हाथ में हाथ बांध कर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गई। पलकें झुकना भूल गई, पलकें झपकना भूल गई। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके रथ की ध्वजा जो थी वो कट कर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया।
बाण रावण के मस्तक में जा लगा। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया घोड़े और रथ बदलने। राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के आमने सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह तोड़ दिया था। यह हार का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह धरती पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उसका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भाग गया। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़ी। कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पहले ही का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली थी। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शास्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाथ में परिवर्तित हो गया। खुशी सर्वव्याप्त थी, हर जगह चारों तरफ फैली हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक बात गोपनीय रखी गई कि यहाँ पर न केवल विभीषण ने रावण की नगरी का सारा रहस्य, रावण का सारा रहस्य उनको दे दिया, बल्कि रावण की मौत का राज तक जो है राम के सामने रख दिया। क्योंकि जब राम पर भारी पड़ रहे थे, तो उस समय राम जी जो है हर तरह के अपने हथियार प्रयोग कर चुके थे। और लेकिन जैसे ही विभीषण ने यह सब देखा, उन्होंने राम जी से संपर्क बनाया और राम जी को उनके गुप्त रहस्य के बारे में बताया कि उनकी मृत्यु उनके 10 सिरों को काटने से नहीं होगी, बल्कि उनके सुंडी में बाण लगने पर होगी। इसके पीछे भी बहुत गहरा राज है। वो जो है कभी किसी अन्य वीडियो में अवसर मिलेगा तो आपके समक्ष अवश्य रखा जाएगा। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था, शोक में डूबा हुआ था, विलाप करता हुआ जो है नजर आया। अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा राम ने विभीषण को समझाया, हे मित्र, शोक मत करो। रावण महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। राम ने एक एक वानर का आभार किया, सुग्रीव को गले लगा लिया। इसी बीच जैसे ही रावण का अंत समय नजदीक था, उसी समय उसने जो है लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वह राम के निकट जाए और उनसे और भी जो है गहरी और जो है रणनीतिपूर्ण बातें जाने। और साथ ही उन्होंने लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश दिया। वे चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उसमें विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का आदेश दिया, निर्देश दिया और वह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए और उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमकता हुआ सिंहासन रत्नों मणियों से जड़ित था। समुद्र तल से उन्होंने राम सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इसी बीच हनुमान जी
अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई, वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकाधिपति सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियां में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता माता को नहीं देखा था। सीता माता जी आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी। सुंदर, सौम्य, शांत, उस सुंदरता में एक वर्ष बाद पति से मिलन की खुशी भी शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था। इसी के साथ लंका में विजय का टॉपिक पूरा होता है। अब बचता है केवल, यहाँ पर विभीषण का भी राज्याभिषेक हो चुका है। अब बचता है केवल राम का अभिषेक। वो आप अगले पार्ट अर्थात पार्ट नंबर 12 में देखें। और आपसे एक बार पुनः उम्मीद है कि आप अन्य लोगों तक इसे अवश्य शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी अपने सवालों के जवाब उचित समय पर प्राप्त कर पाएं। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में मैं पंडित हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।